आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं से जामुन का पेड़। वैसे देखा जाए तो जामुन का पेड़ एक पेड़ के बारे में क्या हो सकता है, क्या कभी कहना चाहते हैं, पर एक व्यंग्य है। व्यंग्य विधा क्या होती है कि लोगों को समझाते तो हैं पर उसका माध्यम जो है व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं और समझाते हैं। तो इस व्यंग्य में आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा, कैसा व्यंग्य रहेगा, और ये हास्य व्यंग्य है। हंसी के माध्यम से हम समझेंगे कि आज कौन कौन सी बुराइयां जो हैं समाज में जकड़ी हुई है समाज को, और कैसी कैसी बुराइयां जो हैं हमें देखने मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर की इस बात की समझ पैदा होगी। इस पाठ में हंसते हंसते हमारे भीतर इस समझ पैदा होगी कि शासकीय जो कार्यालय होते हैं, शासकीय जो ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उन शासकीय कार्यालयों में कि तौर तरीके क्या होते हैं काम करने के और कराने के। उस शासकीय कार्यालयों में काम करने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है, उनको समझेंगे। साथ में कितना निरर्थक विस्तार करते हैं वो लोग, मतलब उस काम को, जो काम एक दिन का है, उस काम को बगैर पैसे लिए, पैसे भी लेते हैं या नहीं भी लेते, उसके बाद भी महीनों लगा देते हैं उस काम को करने के लिए। तो वही से बताया गया है कैसे विस्तार करती है। उस विस्तार कैसा होता है, निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक विस्तार करते हैं। और उसका पदानुक्रम यानी उसका एक स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका जो है वो कितना हास्यप्रद रहता है, ये इस पाठ के माध्यम से आप समझेंगे। ठीक है, साथ में एक दूसरी बात भी इसमें देखने मिलेगी कि व्यवस्था की, इस व्यवस्था में संवेदना जो है वो शून्य हो चुकी है, अमानवीय होने के पक्ष में हमारे सामने आती है। हमारी संवेदना शून्य हो चुकी है, जो कार्यालय के बारे में बताया जाता है। संवेदना शून्य से मतलब ये है कि संवेदना होती है किसी का दुख, कहते हैं कि किसी के दुख को महसूस करना, तो जो दूसरों के दुख को महसूस करते हैं वो संवेदना जो है शासकीय कार्यालयों में शून्य हो चुकी है। उस संवेदना को वो महसूस नहीं करते, तो उस संवेदना को महसूस नहीं करते हैं। तो वही इसमें संवेदना और अमानवीय जो कृत्य होते हैं, अमानवीय जो तरीके होते हैं, वो तरीके भी इसमें बताए गए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कहानी में आपको ये पढ़ने मिलेगा। अब कहानी का हम सार देखते हैं कि कहानी के सार में सबसे पहले क्या रहता है, जामुन का पेड़ रहता है। जैसे कि इस पाठ का नाम दिया हुआ है जामुन का पेड़। एक जामुन का पेड़ रहता है, रात को आंधी तूफान हवा चलती है, उस हवा में वो पेड़ जो है वो गिर जाता है। अब पेड़ जब गिर जाता है तो संयोगवश उस पेड़ के नीचे एक आदमी फंस जाता है और आदमी गिर जाता है। अब जब वो आदमी गिर जाता है उस पेड़ के नीचे, अब आधी रात का समय है, जब सुबह होती है तो उस आदमी को सबसे पहले माली उसको देखता है। सबसे पहले उसको माली देखता है कि आदमी कौन है, कैसे गिरा है, और उससे फिर पूछता है तो उसने देखा कि हाँ आदमी जीवित है। तो जब वो ये देखता है कि आदमी जीवित है तो उस आदमी की जान को बचाने के लिए वो दौड़ता है और चपरासी की तरफ दौड़ता है, चपरासी को बुलाने के लिए। चपरासी जो है क्लर्क की तरफ दौड़ता है, क्लर्क को बताने के लिए। क्लर्क जो है सुपरटेंडेंट की तरफ दौड़ता है, उसको बताने के लिए। बस चारों आते, लॉन में आते, मतलब जहाँ पर वो लगा हुआ था पेड़, वहाँ पर पेड़ पर आते हैं। एक हास्य व्यंग्य है ये, पेड़ के माध्यम से आपको चलेगा पता कि जैसे पेड़ के साथ हुआ है, उस आदमी के साथ हुआ है, वैसे ही शासकीय कार्यालयों में होता है। ठीक है, तो चारों उसमें आते हैं। अब चारों आते हैं, उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं, कहाँ क्या हो गया, कैसे यहाँ पर फंस गए, ऐसी बात करते हैं। उसको निकालने के लिए प्रयास किया जाता है। अब निकालने के लिए प्रयास किया जाता है, पर कहता है कि इसकी जो पेड़ की जो मोटाई जो है वो इतनी ज़्यादा है कि पेड़ की मोटाई जो है वहाँ के लोगों से उठाते नहीं बनी। उसके लिए प्रयास करते हैं पर वो पेड़ नहीं उठ पाता है और ना उठा पाते हैं वो लोग। अब क्या होता है, जब पेड़ नहीं उठा पाते
तो उस व्यक्ति से बातें करते हैं। जो माली रहता है, माली पूछता है भाई तुम कहाँ से हो, तुम्हारे घर का पता क्या है, घर वालों को जानकारी दे देते हैं, ऐसी जानकारी आती है। अब बाद में ये निश्चित हुआ कि पेड़ को बगैर काटे हम नहीं निकाल सकते आदमी को। अब पेड़ को काटना एक शासकीय रूप में एक ऐसा बिंदु बन जाता है, उस बिंदु को, उस पॉइंट को शासकीय रूप से ही कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पर चारों आते हैं, देख लेते हैं कि पेड़ को उठाना संभव नहीं है, पेड़ को काटना ही पड़ेगा, तब क्या होता है, सुपरिटेंडेंट जो है वो इन सब का हेड होता है। तो सुपरिटेंडेंट जो है अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर उसको जानकारी देता है, सारी कुछ बताता है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, तो वो उसको सारी जानकारी देता है। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, वो उसको सारी जानकारी देता है। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, वो उसको सारी जानकारी देता है। अब फिर ऐसे ही वापस लौट के आती है, उनकी उसकी फाइल जो है बन जाती है कि इस पेड़ को हमें काटना है, पर कौन परमिशन देगा इसको काटने के लिए। तो ऐसे ही आगे फाइल बढ़ती जाती है। फिर उसने चीफ सेक्रेटरी ने कुछ कहा, मिनिस्टर के पास पहुंच जाती है। फिर अंत में मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से, इसने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, और यहाँ तक उस व्यक्ति तक बातें पहुंच जाती हैं। फिर माली कहता है कि ये सही है तुम्हारा कि रीढ़ की हड्डी पे नहीं गिरा, वरना तुम चलने फिरने के नहीं रहते। अब इतनी प्रोसेस करने में, इतनी क्रिया करने में दोपहर हो जाती है। मतलब वो व्यक्ति रात से आधी रात को, जब तूफान आया, जब से फंसा हुआ, दोपहर हो जाती है, पर उसके व्यक्ति के निकलने का भी कोई चांस नहीं है। यही काम होता है शासकीय कार्यालयों में, कि शासकीय कार्यालयों में उसको वो उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। दोपहर हो जाती है। अब दोपहर में उसको माली उसको खाना खिलाता है, खाना देता है उसको, खाना खा लो, और उसको सांत्वना देता है कि तुम्हारी फाइल आगे पहुंच रही है, हाँ तुम्हारे घर का कोई हो तो उसको बता दो, ताकि हम उसको बता दें कि तुम्हारी ये स्थिति है। तो उसको सांत्वना देता है, खाना भी खिलाता है। फिर उसके बाद जब यहाँ तक कोई उपाय नहीं रहता उस पेड़ को काटने का, तो फिर वो मामला जाता है कि ये तो पेड़ है, तो पेड़ जो है कृषि विभाग, ये कृषि विभाग का होगा मामला। तो कृषि विभाग के लिए फिर फाइल भेजी जाती है। अब कृषि विभाग जो है वो भेजता है व्यापार विभाग को, तो उसको डांटता भी है कि कृषि विभाग का काम पेड़ काटना थोड़ी है, लगाना है पेड़। वो कहता है, कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कृषि विभाग का काम जो है पेड़ काटना नहीं है, पेड़ों को लगाना उनका काम है। ठीक है, तो वो व्यापार विभाग के पास फिर उस फाइल को भेजा जाता है। व्यापार विभाग भी आगे बढ़ा देता है फाइल को कि हार्टिकल्चर का है, क्योंकि व्यापार जो है सूखे वृक्षों का व्यापार करता है, पर ये वृक्ष जो है फलदार वृक्ष है, इसलिए हार्टिकल्चर का काम है। तो हार्टिकल्चर के लिए भेजा जाता है। अब उसके लिए भेजते भेजते शाम हो जाती है। अब शाम होते होते उसका जवाब आने में दूसरा दिन लग जाता है कि दूसरे दिन आएगा जवाब। तो अब वहाँ पर सब लोग जब खड़े थे, वहाँ के जो लोग सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट जो वहीं के ऑफिस के हैं, वो जब खड़े थे, तो सोचते हैं कि क्या पता कब तक वो जवाब आए, कब तक उस फाइल का आंसर आए, कब तक ये आदमी को निकाल पाएंगे। तब तक के लिए एक और युक्ति बनाते हैं कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। सोचते हैं वो कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते, पर इस आदमी को काट सकते हैं। ठीक है, इस आदमी को काट सकते हैं, तो आदमी को काटने की युक्ति बनाई जाती है। फिर अब वो आदमी घबरा जाता है कि हमें क्यों काट रहे हो, वो काटने से मर जाएगा। तो आपस में वो लोग बात करते हैं कि नहीं, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर किसी को काट के भी हम जोड़ दें तो वो जीवित रह सकता है। तो वो मना करता जाता है, पर उसकी मेडिकल डिपार्टमेंट उस फाइल को, उस मेडिकल डिपार्टमेंट में उसकी सूचना दी जाती है। अब मेडिकल के जो ऑफिसर आते हैं उसको देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, हाँ इस व्यक्ति को हम काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पर जीवित रहने पर थोड़ी शंका है कि जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये युक्ति भी फेल हो जाती है। अंत में से रात बीत जाती है, रात के बाद सुबह आती है, सुबह वही नाश्ता वास्ता होता है, उसका खाना ना खिलाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वो एक देखते देखते इस डॉक्टर की बात से एक वो पंक्ति कहता है कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक,
ये तो माना कि तकाफुल ना करोगी लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने पर। तो वहाँ के सुनने वालों ने कहा ये तो कवि लगता है, ये कविता कर रहा है, कवि लगता है। तो कभी साहित्य विभाग में खबर दी जाती है तो साहित्य विभाग से वो लोग आते हैं, उससे पूछते हैं ये तुम कवि हो, तो अपने बारे में बताता है। तो कहता है कि तुम्हारा नाम तो हमने उसमें नहीं देखा है, हाँ इस पेड़ के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें साहित्य में वो स्थान दे सकते हैं, तुम्हारी कविताओं को साहित्य में स्थान दिला सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं अभी जीवित हैं, जीवित के लिए प्रयास करिए कि ताकि जीवित हम निकल सकें। तो साहित्यकार कहते हैं कि हम इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर सकते क्योंकि ये शासकीय मामला है। अब ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है फाइल। अब फाइल आगे बढ़ती है मिनिस्टर, मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर में भी पहुंचती है, प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है। तो वो कहते हैं कि ये तो विदेश मंत्रालय का ये वृक्ष जो है 2 देशों के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने मिलकर लगाया था। तो इस पेड़ को अगर काटते हैं तो विदेश से हम दुश्मनी मूल लेंगे, ये उनको बुरा कहेंगे। तो पर प्रधानमंत्री के पास पहुंचता है तो ये सब बातें छोड़कर वो अपनी जिम्मेदारी पर उस पेड़ को काटने की परमिशन देता है कि उस पेड़ को हम काट सकते हैं। तो फिर चपरासी दौड़ा दौड़ा आया, माली के पास आया। जब सब लोग चारों आए वहाँ पर, देखा कि उसको खुशखबरी देने के लिए कि तुम्हारा मामला सही हो गया है, अब इस पेड़ को काटने की अनुमति हमें मिल चुकी है। इस बात को लगभग 2 दिन बीतने वाले थे और उन्होंने देखा कि उस आदमी के सामने से मक्खियाँ, चींटियाँ आ रही थीं, मक्खियाँ भिनक रही थीं और उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। जब तक ये शासकीय फाइलें चलती रहीं तब तक उस आदमी को जीवन लीला उसकी समाप्त हो गई थी। तो ये है शासकीय तंत्र। शासकीय कार्यालयों में क्या होता है, एक छोटी सी बात को, छोटी सी फाइल को इतना घुमाते हैं कि तब तक वो काम करवाने वाला ही समाप्त हो जाता है। वही इस व्यंग्य के माध्यम से कवि जो है बताने का प्रयास करते हैं कि इस व्यंग्य में क्या होता है कि समय के रहते अगर वो काम हो जाता तो उस व्यक्ति को बचा सकते थे, पर समय के रहते वो काम नहीं हुआ तो उस व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो आज के हमने इस पाठ में देखा कि व्यंग्य के माध्यम से भी हम उस अपनी बात को समाज के सामने, देश के सामने रख सकते हैं और उसको हम अपने जो समझाना चाहते हैं समझ सकते हैं। आज समाज में जो बुराइयां हो चुकी हैं, शासकीय कार्यालयों में संवेदनाएं हो चुकी है, संवेदना उनकी जा चुकी है, वो समझते नहीं हैं कि कौन कैसा व्यक्ति है, कैसे उसको हम सहयोग कर सकते हैं, किसी के दुख में उनको दुख नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ जो हैं इस पाठ के माध्यम से आपने जानी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।